हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। तो आज हम करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन 2014 टू 2019 तक। आप देखोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे। अगर आप 2014 में देखोगे सिर्फ एक क्वेश्चन आया, अगर आप 2019 का पेपर उठाकर देखोगे तो 5 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, सो आप ट्रेंड देख सकते हो। तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये सब्जेक्ट आपके 60 मार्क्स के एग्जाम में, अगर 5 मार्क्स सिर्फ इसी से आ रहे हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में आया हुआ है। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 610 थ्रू ऑक्टागन फॉर्म में हमें गिवन है। हमें वेरियस फॉर्म में कैलकुलेट करके बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पास हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि ये ऑक्टागन है और 8 मीन्स होता है 2 की पावर 3 बिट चाहिए होंगी हमें इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं 6 को, और 6 क्या होते हैं 4 and 2, 4 2 0, ये हो गया 6। अब 1 क्या होगा 0 0 1, 0 क्या होगा 0 0 0, एंड 3 क्या होगा 1 and 2। ये बन गया हमारा बाइनरी में। अब बाइनरी में हमारे पास एक ऑप्शन भी गिवन है, क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। सो ये तो आंसर नहीं है। अब हमारे पास बचता है 16 का, 10 का और 4 का। 16 के लिए हमें 4 बिट लगेंगी। सो पेयरिंग हम जो करेंगे वो हम करेंगे इस डायरेक्शन में। ओके, जो कि होगा आपके पास राइट टू लेफ्ट। अगर पॉइंट के बाद सपोज हमारे पास 3 होता, हम क्या लिखते हैं इसको 0 1 1। तो पेयरिंग हमारे पास स्टार्ट होती वो इस डायरेक्शन में होती, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, सो अब हमें जो पेयरिंग करनी है, क्योंकि हमें 16 को चेक करना है, हम 4 4 की पेयरिंग कर लेंगे। ये 4 ये 4 ये 4। अगर वैल्यू यहाँ पे कम रहती तो हम एडिशन में 0 इधर पुट कर देते। ओके, लेकिन ये वैल्यू कंप्लीट आ गई, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 3 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 4 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 8 और 4 12। 12 क्या होता है आपके पास C होता है, क्योंकि A जो रिप्रेजेंट करता है वो 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, और C रिप्रेजेंट करता है 12 को। C 4 3, ये तो बिल्कुल सही आ गया हमारे पास। अब हम चेक कर लेते हैं 4 के लिए आपके पास 2 2 की बिट लगेंगी। ओके, सो अब हम पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ से 2 2 की पेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास 3 0 0 1 0 3। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 3 0 1 0 0 3, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक 0 है, तो ये ऑप्शन जो है वो इक्वल नहीं होगा किसके, इस ऑक्टागन फॉर्म के। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हम चाहें कि ये ऑप्शन को भी वेरीफाई करें तो हम कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, क्योंकि हमने बाइनरी फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है। तो इसको आप सिर्फ आपको देखना है 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 8 9 10 एंड 2 की पावर 11। इन वैल्यू को आप क्या करो, निकालो और उसको ऐड कर दो। 2 की पावर 11 क्या होता है आपके पास 2048, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 0 क्या होता है 1। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3139 आएगी। ओके, तो आप इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये ऑप्शन भी आपके पास गलत तो नहीं है। अब क्योंकि हमने 3 ऑप्शन वेरीफाई कर लिए तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारे पास गलत होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ 2 हेक्साडेसिमल को हमने ऐड करना है। तो डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, तो हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म में। अगेन ये हेक्साडेसिमल है 16 का मीन्स 2 की पावर 4 बिट लगेंगे हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। 8 क्या होगा आपके पास 4 बिट में 1 0 0 0। ओके, 7 क्या होगा 0 1 1 1, एंड A होगा 10 8 और 2 8 0 2 0। ओके, तो ये आपके पास हो गया बाइनरी में 8 7 8। 16 जो था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका।
अब हमें चेक कन्वर्ट करना है 50b को। 5 क्या होगा आपका 0 1 0 1, 0 क्या होगा 0 0 0 0, b क्या होगा आपके पास 11, 11 क्या होगा 8 प्लस 3, ओके दिस इज 8 0 1 1। अब हमें करना है इसका बाइनरी एडिशन। सो बाइनरी एडिशन के रूल होते हैं आपके पास, उसमें क्या होगा 0 प्लस 1 तो होगा आपके पास 1, ओके 1 प्लस 1 क्या होता है आपके पास 2, और 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 1 से, ओके 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 से, ओके सो 1 1। अब हम आपके पास इसका करते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 0, कैरी जाएगा 1, 1 प्लस 0 0 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 0 1, 0 यहाँ आएगा कैरी जाएगा यहाँ, 1 प्लस 1 अगेन 0 1, 1 प्लस 1 अगेन 0 1, 1 प्लस 1 अगेन 0 1, ओके नाउ 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0 1 एंड 1। ये आपके पास आ गया है जी हमारे पास बाइनरी फॉर्म में। हमें चेक करना है इसको ऑक्टागन में, हेक्सागन में और डेसिमल फॉर्म में, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ऑक्टागन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, सो ऑक्टागन में हम चेक करके देख देते हैं। अगर हम सिर्फ ये 3 डिजिट बनाएंगे तो यहीं से हमें आइडिया आ जाएगा 3 डिजिट में आपके पास क्या बन रहा है 5, तो ये तो नहीं है हो सकता ऑक्टागन में, तो ये हो सकता है। उसके बाद हम चेक करते हैं तो ये बन रहा है 0, लेकिन 5 के बाद क्या है 1, सो ये पॉसिबिलिटी भी गई और ये भी। अब हम चेक करते हैं 16 का, ओके 16 के लिए हम क्या बनाएंगे 4 4 के पेयर बनाएंगे यहाँ पे, ओके सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास किसको 5 को अगेन, लेकिन यहाँ तो हमारे पास a है, a मीन्स यहाँ पे 10, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बची क्या आपके पास ये, तो आंसर क्या होगा ये, हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके तो इस तरीके से हम क्या करेंगे एलिमिनेट करते जाएंगे ताकि हमारा टाइम जो है एग्जाम में कम से कम लगे। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन इन द बुलियन अलजेब्रा। वैलिड एक्सप्रेशन कौन सा नहीं है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करेंगे हम यहाँ पे x प्लस एक्स वाई, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1 प्लस वाई, 1 में कुछ भी ऐड कर दो बनेगा 1, सो ये क्या आएगा आपके पास x, सो मीन्स ये तो आपके पास वैलिड है। अब आपके पास आता है यहाँ, अब हमने क्या करना है यहाँ से y कॉमन ले लेंगे दोनों में से, बी ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे y कॉमन ले लेंगे x प्लस एक्स बार, और x प्लस एक्स बार हमेशा आपको वैल्यू देगा 1, सो y डॉट 1 क्या होगा y, तो ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है। अब आपके पास आता है जी ये वाला, ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है क्योंकि अगर हम एक्स आर वाई आर एंड एक्स वाई को करेंगे तो आपके पास एक्स नहीं आएगा, और ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अगर आप एडिशन करके पूरे पे कॉम्प्लीमेंट करते हो तो क्या होगा इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और जो प्लस का साइन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मल्टीप्लाई में, डॉट में, ओके क्योंकि x का तो हो जाएगा x बार या x आर, एंड जो प्लस का कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे प्लस, सो ये डी मॉर्गन लॉ है। सो ये आपके पास है जो एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है हमारे बुलियन अलजेब्रा के अंदर। नेक्स्ट है बुलियन एक्सप्रेशन है y z प्लस z इज इक्वल टू, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर हम z कॉमन ले लेंगे तो बनेगा आपके पास y प्लस 1, अगेन 1 में कुछ भी ऐड कर दो आपके पास वैल्यू आएगी 1, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा z, ओके। नेक्स्ट आपके पास डेसिमल फॉर्म में दिया है, हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, ओके हम क्या करें वो पूरा बनाए 34 को पहले इस तरीके से, और हम इसको चेक करें 1 बाय 1, इसकी हम पेयरिंग बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, पेयरिंग बनेगी 32 प्लस 2, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेंगे 32 प्लस 2 किस में बन रहा है। 32 बनाने के लिए ये हो गया 0, ये हो गया 2, ओके ये आपके पास आएगा आपके 4 8 16 32, सो ये पॉसिबिलिटी हम चेक कर लेंगे कि किस केस में बन रही है। ये है 1 0 0, यहाँ 000 आ रही है लेकिन यहाँ पे 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो यही अप्रोच रहेगी किसी भी एग्जाम में
सॉल्व करने की। ओके, नाउ 2016 का जो क्वेश्चन है, डैश इज एन यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट आपके पास दो होते हैं, एक नैंड गेट और एक नोर गेट। ये क्यों होते हैं? क्योंकि नैंड और नोर से आप बेसिक गेट्स को डिराइव कर सकते हो। बेसिक गेट कौन कौन से होंगे? एंड, और एंड, नोर। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा। नेक्स्ट है, हमें ऑक्टागन में वैल्यू गिवन है, हमें हेक्सागन में कन्वर्ट करनी है। ओके, सो ऑक्टागन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 8 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 3, दैट इज ऑक्टा। सो 3 बिट हमें चाहिए होंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 0। ओके, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 1 0। एंड 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 1। ओके, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 एंड 5 रिप्रेजेंट होगा 1 0 1। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको 16 में। सो 4 4 के पेयर बनाओ, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से एंड देन 4। सो ये क्या बना आपके पास? 8 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 1 1 8 हमारे पास आ गया। मीन्स या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ये होगा। अब हमें चेक करना 55 और 45। सो अगेन यहाँ से 4 बनाओ और यहाँ से 4 बनाओ। ये तो बन के आपके पास 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा किसको करेगा? 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो 118 54 हमारा क्या आ गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3:8 लाइन डिकोडर विद एन एनेबल इनपुट ओके line are needed to construct a 6:64 line decoder about using any other logic gate। सो हम यहाँ पे कैसे समझते हैं? हमारे पास जो 3 है ये इनपुट को शो कर रहा है और 8 जो है वो आउटपुट को शो कर रहा है। सो 8 हमारे पास सिलेक्ट लाइन यहाँ से निकलेंगी, 3 इनपुट हमारे पास है x, y और z। अब 8 सिलेक्ट लाइन यहाँ से हम निकालेंगे जो कि इस डिकोडर की क्या होगी? आउटपुट होगी। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? एक अनेबल होगा जिसको हम सिलेक्ट लाइन बोलेंगे। ये अनेबल जो जिस डिकोडर में जाएगा उसकी भी अपनी 3 क्या होगी? इनपुट्स होंगी, और जो हमारे पास 8 आउटपुट देगा। सो 8 डिकोडर मीन्स 8 डिकोडर है, 8 आउटपुट लाइंस दे रहे हैं, तो मीन्स आपके 64 आउटपुट होंगी। और हमारे पास इनपुट चाहिए कितने? 6। सो 3 इनपुट ये रही हमारे पास, 3 इनपुट ये रही, x y z a b c। ओके, सो इनपुट लाइन हमारे पास होगी 6 और आउटपुट लाइन हमारे पास होगी 64। सो कितने डिकोडर हमने यहाँ पे यूज करे? 8 डिकोडर तो हमने ये यूज करे, प्लस एक डिकोडर हमने ये यूज करा। 8 + 1 मतलब 9 डिकोडर हमें यूज करने पड़ेंगे। 3:8 लाइन डिकोडर को कन्वर्ट कर पाएंगे 6:64 लाइन डिकोडर में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज इनवैलिड स्टेटमेंट। ये भी 2017 का क्वेश्चन है। अब इसमें हम सबसे पहले वो यूज करेंगे जो हम फटाफट से चेक कर पाए। जैसे कि हम इसको डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर से चेक कर लेंगे कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, 53 को हम कैसे लिखेंगे? 3 बिट की फॉर्म में लिखेंगे 1 0 1 एंड 3 को कैसे लिखोगे आप? 0 1 1। ये तो एक वैलिड स्टेटमेंट है। ओके, सो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 8 और 16, ये इजी रहेगा हमारे पास। 8 है आपके पास, 3 बिट में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0 1 1 1 0 1 एंड दिस इज 6 बोले तो 4 2 6। ओके, विच इज इक्वल टू ई, और ई क्या होता है आपके पास? 14, और 14 को कैसे लिखेंगे? 8 + 4 12 + 2। ओके, 8 4 2 0 8 4 2 0। ये भी क्या है? एक वैलिड स्टेटमेंट है। ओके, सो अब इनवैलिड या तो ये होगी या ये होगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको कन्वर्ट कर लेंगे 4 की फॉर्म में, 2 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 क्या होगा आपके पास? 0 1 एंड 3 क्या होगा? 1 1। 2 अगेन क्या होगा? 0 1। ओके, एंड 10 को हमें रिप्रेजेंट करना है 14 को। 14 कैसे करेंगे? 8 + 4 12 + 2। ओके, 8 + 4 12 + 2 0 एंड 5 इज 1 0 1। तो ये आपके पास एक इनवैलिड स्टेटमेंट आ रही है। ओके, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 एंड 2014 के क्वेश्चंस। ओके, which of the following is not equal to 7 2 1 4
वन फॉर्म में हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा इक्वल नहीं है। सो अगेन 1 बाय 1 हम चेक करना पड़ेगा। सो हम 3 बिट में बाइनरी कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 7 क्या बनेगा 1 1 1, 2 बनेगा 0 1 0, 1 बनेगा 0 0 1 एंड 4 बनेगा 1 0 0। ओके, सो क्या ये बाइनरी फॉर्म इक्वल आ रही है? बिल्कुल ठीक है। सो ये तो आपके पास एक वैलिड है, इक्वल है। सेकेंड हम चेक कर लेते हैं आपके पास 4 का। ओके, 4 में हम 2 2 बिट कन्वर्ट करते हैं। 0 ये है 3 बन रहा है, फिर 0 बन रहा है, फिर 2 बन रहा है, अगेन 2 बन रहा है, 3। ओके, ये भी इक्वल आ रहा है। अब हम चेक कर लेंगे 16 का। 16 के केस में हम 4 4 बिट को यूज करेंगे। सो ये आपके पास क्या बन रहा है 8 और 4 12 एंड सी क्या होता है आपके पास 12 होता है। ओके, अगेन फिर बन रहा है आपके पास 8, लेकिन यहाँ पे क्या है a। सो ये इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास इक्वल जो नहीं आया वो क्या आया, ये वाला। ओके, तो 16 क्योंकि ये आपके पास C बन रहा है, ये आपके पास E को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये जो मिडल वाला है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे किसको करना चाहिए था, हमारे पास 10 को करना चाहिए था। ओके, सो ये आपके पास क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट है which of the following is not a valid rule of boolean expression। boolean expression पे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे boolean expression को इन डिटेल in the next video। okay, a plus a is equal to a plus a is equal to 1। so means इनमें से कोई एक तो चीज है जो गलत है। अगर हम सपोज a को मान लेते हैं 0, so a का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा यहाँ पे 1। so 0 plus 1 क्या आएगा 1। हमेशा अगर हम 1 मानते हैं a को तो उसको कॉम्प्लीमेंट होगा 0, so क्या आएगा हमारे पास, तो भी 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है a, तो ये आपके पास वैलिड नहीं है, ये वैलिड है a डॉट a बार। अगर हम a को 1 मान ले, a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 0। अगर a को 0 माने 0 डॉट 0 आएगा 0, 1 डॉट 1 क्या आएगा 1। सो ये तीनों क्या है वैलिड है और पहले वाला क्या है इनवैलिड है। नेक्स्ट है कंसीडर द बूलियन फंक्शन ऑफ f इज इक्वल टू a प्लस बी सी पी क्यू प्लस आर। कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। आपको एक रूल बताया था जब हमने नैंड गेट या नॉर गेट किया था, अगर a प्लस बी प्लस सी उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होगा और जो प्लस है मीन्स यहाँ पे जो और गेट है उसका कॉम्प्लीमेंट डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स और गेट एंड गेट की तरह बन जाएगा बी बार डॉट सी बार। तो हमने यहाँ पे क्या करना है a प्लस बी प्लस सी, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी a बार। अब प्लस है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई b बार, यहाँ पे डॉट है तो बन जाएगा प्लस। ओके, सो ये आउटपुट किस में आ रही है, इस फॉर्म में आ रही है। सो ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, विच गेट डज द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट। ओके, अब यहाँ पे दो स्विच लगाए हैं पैरेलली। दो स्विच पैरेलल का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे दोनों स्विच बंद हो गए मीन्स आउट इनपुट होगी 0, तो 0 0 के केस में इनपुट आएगी 0। अगर दोनों में से एक स्विच यहाँ पे ऑन है, ओके, तो मीन्स यहाँ पे हमने इनपुट दी 0, यहाँ पे दी 1, सो 0 1 के केस में आउटपुट आएगी 1। सिमिलरली अगर इसको हमने बंद कर दिया, यहाँ पे इनपुट दी 1 और यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, ये बन गया 0 1 0 क्या होगी आपके पास, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड पे वैल्यू जाएगी, वोल्टेज जाएगी। अगर हम दोनों ही ऑन कर देंगे 1 1 तो भी हमारे पास आउटपुट आएगी, इस लोड पे वोल्टेज पहुंचेगी। सो ये जो आपके पास ट्रुथ टेबल है वो किस गेट को शो कर रही है, वो शो कर रही है और गेट को। सो ये आपके पास जो सिंबल है सारा के सारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट को। तो हमने आज कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे 2014 से 2019 तक सारे डिस्कस कर लिए। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा आपके पास कन्वर्जन आ रहा है ऑक्टल टू डेसिमल,
ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, काइंड ऑफ दिस। दूसरा आपके पास वो पूछ रहा है बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। थर्ड वो आपके पास एक क्वेश्चन अभी तक आया देखा गया जो है वो क्या है, डिकोडर वाला। ओके, सो हम यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पर। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।